बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने टिकट्स बुक कराए हुए कोलंबो जाने के लिए, पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए, आपको पता है कि बहुत सारे लोग चार्टर्ड प्लेन्स पर आते हैं, उनको अलग नुकसान हो रहा है। लोगों ने होटल्स बुक कराए हुए हैं, लोगों ने ट्रांसपोर्ट बुक कराई हुई, तो मेरे ख्याल में ठीक ठाक नुकसान है। इंडिया मीडिया क्यों परेशान है? तो उन्होंने क्या किसी जापान के मीडिया में खड़े होकर बात तो नहीं की ना, इंडिया मीडिया में खड़े होकर बात की है ना भाई, वहीं खड़े होकर बात की है। वो जो हमें नजर आ रहा था कि रोड पे खड़े हुए थे, गाड़ियां भी आगे पीछे जा रही, इंडिया में खड़े होकर उन्होंने बात की है ना। तो बात सीधी, ये क्या मतलब? यानी इंडिया में भी जो जर्नलिस्ट अगर सच बोलेगा तो आप क्या बोलेंगे कि जी ये गलत बात कर रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है, हैक किया हुआ ना पूरा मीडिया, उन्होंने हैक किया हुआ इस गवर्नमेंट ने कि यार जो है मतलब यानी कंट्रोल करो सब कुछ। अहमद, लेट्स स्टार्ट विद दिस। आई मीन एक ऑफिशियल वर्ड आ गया है, फैसला, हम लोग देख रहे हैं इंडिया की तरफ से भी रिएक्शन आ रहा है। वेयर डू यू स्टैंड इन दिस? आपका क्या है राय? कोई भी पाकिस्तानी होगा उसको पाकिस्तान के डिसीजन के पीछे खड़ा ही होना पड़ेगा। और देखें, आई रियली वांट कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट मैचेस होने चाहिए, क्योंकि शायकीन जो है वो बहुत लुत्फानंदोज होते हैं। आप अगर सिर्फ फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे ना, बीइंग अ क्रिकेटर, हमारा तो एम ही यही रहा है खेलते हुए कि हमने अपने फैंस को एंटरटेन करना है, तो उसके हिसाब से तो ये गलत है। लेकिन अगर आप चीजें देखें कि स्टार्ट कहां से हुए, हर साल पिछले 3-4 से आप साल देख लें, कोई ना कोई भारत की तरफ से शोशा आता है। तो ये बात करते हैं ना, तो वो अपनी शक्लें देखे आईने में। हमारे मुल्क में लोग बोलते थे पाकिस्तान कभी बाइकआउट कर ही नहीं सकता इंडिया वाले मैच का। तो ये असल में देखो, सरकार जो है वो बहुत दूर की सोचती है। हम तो अभी मतलब कि मैच हो जाए, हम इंटरटेनमेंट होगी, कौन अच्छा खेलेगा, वो अभिषेक शर्मा खेलेगा, बाबर आजम खेलेगा। अरे भाई, सरकार जो होती है वो बहुत दूर का सोचती है, और बहुत दूर में बहुत चीजें आनी है। कॉमनवेल्थ गेम भी है और अपना वो भी है, ओलंपिक भी है। 2036 में इंडिया ने ट्राई की हुई है। हमारी लड़ाई ये है, और दूसरी लड़ाई जो वो ये है कि ये दहशतगर्दी रोकें, दहशतगर्दों की पुष्टपनाही रोकें। जो बलूचिस्तान में इन्होंने हरकतें की हैं उसकी पुष्टपनाही रोकें। ये ऐसे काम ना करें जिससे पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुंचे, और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उनके बैकबोन की तरह उनके साथ हैं, लेकिन फ्रंट फुट पे नहीं आते हैं। फ्रंट फुट पे आगे खेलो ना। नहीं, क्रिकेट, हाँ, क्रिकेट वाला जो होगा, क्रिकेट वाला चीजें डिस्कस हुई है ना। कोई भी बंदा, चाहे क्रिकेट के मामलात हो चाहे पॉलिटिक्स के हों, पाकिस्तान की तारीफ कोई नहीं करेगा, उनकी साइड कोई नहीं लेगा। तो अब मेरे हिसाब से तो इनके लिए प्रॉब्लम ना हो जाए कहीं। इन्होंने अगर ये बोला कि जी मुस्तफिजुर रहमान को, जो कि हमने सुना भी कि जी उसकी वजह से सब कुछ हुआ है, इनकी इंडिया की गवर्नमेंट और बीसीसीआई की वजह से सब कुछ हुआ है, तो देख लेना उनके पीछे भी लोग पड़ जाएंगे, हम तुम्हारे घर को जला देंगे, हम तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। देखिए ये चीजें जो है, ये इन्होंने फसाद जो है वो डाले हुए कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को इस बाइकआउट की क्या कीमत अदा करना पड़ेगी। आईसीसी पाकिस्तान को सालाना $35 मिलियन ग्रांट देता है, तो अगर आईसीसी सैंक्शन लगाता है पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान उन $35 मिलियन से महरूम हो जाएगा। जाहिर है बहुत बड़ी रकम है। आपकी राय में ये ठीक फैसला है या एक यानी जज्बाती फैसला कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए था? पहले तो आपके सब मेहमानों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और जहां तक वसीम भाई आपने बात बोली कि फैसला यही बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हम ये फैसला करते हैं तो लोग पूछते हैं कि आया ये फैसला सही है। जब इंडिया की सरकार उन्हें हाथ मिलाने से, ट्रॉफी लेने से मना करती है, पाकिस्तान आने से मना करती है, तो उस टाइम पे कोई उनसे पूछता है कि ये फैसला सही है या गलत है? तो देखें, ये दोहरा म्यार नहीं होना चाहिए। इसके जवाब में अगर कोई ये कहे कि भाई हाथ मिलाना बद तहजीबी है, लेकिन क्रिकेटिंग रूल्स की खिलाफ वर्जी तो नहीं है, और वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया बायलैटरल होता है, ये आदमी कप है। अल्हम्दुलिल्लाह वसीम भाई, जितने लॉज बासित अली को पता है ना, इतने तो जय शाह को भी नहीं पता होंगे। बिल्कुल सही बात है, ये रूल है। लेकिन मुझे ये तो बता दें, जब आईसीसी इवेंट होता है तो चीफ गेस्ट जो होता है वो आईसीसी का चेयरमैन क्यों होता है? वो ट्रॉफी क्यों देता है? फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड कौन है? मोहसिन नकवी साहब, तो वही देंगे ना जीतने वाली टीम को ट्रॉफी। उसमें उनकी सरकार ने मना कर दिया कि मोहसिन नकवी से आप ट्रॉफी ना लें। अगर पाकिस्तान किसी इवेंट में फाइनल में पहुंचता है और पाकिस्तान की सरकार बोल देती है कि आप जय शाह से ट्रॉफी ना लें, तो वो चीज तो गलत होगी, दुनिया बोलेगी।
पता लगाओ भाई ऐसी कौन बेसुरी बेशरम आवाज में चीख रहा है यार, कौन ढीठ के बच्चे हैं ये। ओ ये तो हमारे नेबर्स निकले भाई, कितना चीखोगे यार, कितना रोगे। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान को भी चाहिए अभी से ना अगले हफ्ते कह दे कि ठीक है हमने क्रिकेट की जीत के लिए कुर्बानी दे दी, हम खेल लेंगे इंडिया के साथ मैच, ताकि इनके मुझे तो जो मजा आएगा ना, मैं तो जितना हंसूंगा जितना ये चीख रहे हैं। तौबा तौबा, तिलमिला उठे हैं, चमुन्ने काट उठे हैं, वही मेडिसिन जो कि पूरी दुनिया को देता रहा है इंडिया, अब उनको मिल रही है तो पागल हो चुके हैं, एब्सोल्युटली मेंटल हो चुके हैं। देखें ये सब कुछ करने की जरूरत क्या थी, ये सब कुछ इस वजह से करने की जरूरत थी कि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई इवेंट होगा ना, तो आईसीसी को ये जरूर पता चल जाएगा, या बीसीसीआई को, स्पेशली बीसीसीआई को ये पता चल जाएगा कि नहीं यार अब हम कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिसकी वजह से, अगर ये क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन अभी है, ठीक है, मोहसिन नकवी, अगर ये हुए तो इनके होते हुए तो भाई हम कोई अब ऐसी हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो भाई टीम भी बाहर लेके निकल जाते। जो अनकन्फर्म सोर्सेज बता रही हैं कि तकरीबन ब्रॉडकास्टर्स को $500 मिलियन का नुकसान हो सकता है। उसमें ब्रॉडकास्टर्स के जो टीवी राइट्स हैं उसका नुकसान अलग है, फिर जो एडवर्टीजमेंट है उसका नुकसान आईसीसी को अलग है, गेट मनी का नुकसान आईसीसी को अलग है। मुझे बताइएगा कि इस वक्त आईसीसी को कितनी परेशानी है और जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उसको कितनी परेशानी है? अच्छा देखिए, परेशानी तो डेफिनेटली आईसीसी को होगी कि एक वो मैच जिसको शोपीस मैच कहा जाता है, बल्कि पाकिस्तान इंडिया मैच कहा जाता है, कि वर्ल्ड में जो खेलों के इवेंट होते हैं ये सबसे बड़ा क्रिकेट मुकाबला है, जिसमें पैसे से लेके जो दुनिया की इन्वॉल्वमेंट है, अरबों लोग टेलीविजन स्क्रीन से जुड़ जाते हैं। आईसीसी बिल्कुल परेशान है। वर्ल्ड कप में शिरकत तो जरूर करेगा बट इंडिया का मैच नहीं खेलेगा। पाकिस्तान टीम जो है वो पाकिस्तान से निकल चुकी है। अब से थोड़ी देर के बाद जब आप वीडियो देख रहे होंगे शायद वो पहुंच भी चुकी हो श्रीलंका में। मगर सना भाई, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कितना अहम है, क्योंकि आज तो मैं स्केड्यूल में देख रहा था कुछ तो टीम्स जो हैं वो अपने वार्म अप मैचेस भी खेल रही हैं, मतलब एट 11th आवर जिसको बोला जाता है हमारी जर्नलिस्टिक टर्म में, वो वाला सीन हो गया। अब 24 घंटे देने हैं मैक्सिमम या 48 घंटे देने हैं कि इसको किसी हल की तरफ लेके जाने के लिए, या टाइम लगेगा? देखिए, पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए तो पहुंच ही रहा है, श्रीलंका ठीक है और ये मैच 15 फेब को है जी, ठीक है। कहने को उस बीच में कुछ 2 हफ्ते तो 2 हफ्ते कह लें, रफली 10-12 दिन समझ लें आप कि वो हैं, ठीक है। अगर कोई सोचे कहेगा यार 10 दिन है, चलो इसमें नेगोशिएशन हो सकती है, बट पाकिस्तान ने तो कोई शर्त ही नहीं रखी ना, मतलब आई डोंट नो। अगर नेगोशिएशन, देखिए पाकिस्तान नेगोशिएशन का दरवाजा बंद तो नहीं करेगा, मगर शर्त क्या है? हाँ, आपके ज़हन में है, आपको पता है? मैंने तो कल भी आपसे पूछा ये था कि पाकिस्तान ने तो कोई शर्त ही नहीं रखी। पाकिस्तान क्या, मतलब अगर नेगोशिएशन होनी है, मतलब आईसीसी कहे कि दसों ही मुद्दा की है, हुन बांग्लादेश तो बेचे नहीं पान लगे ना वर्ल्ड कप दे, जारी बात है। अभी तो हम आईसीसी को बोल नहीं रहे, असल में आईसीसी है ही इंडियन क्रिकेट काउंसिल, तो हाँ उसको फील हो रहा है। लेकिन ये मैसेज से रिलेटेड आप कहेंगे ना कि बांग्लादेश को आप ऐड करें या आप कोई, हाँ मतलब आपकी बेसिक जो शर्त है वो तो ऑब्वियसली कि द ऑप्शन 1 इज दैट कि आप बांग्लादेश को ऐड करें, हम मैच खेल लेंगे। लेकिन जी हमने एक शर्त पे नहीं मनवाना ना उनको, अब हमने इतना बड़ा स्टांस लिया है तो कुछ शर्तें हम भी अपनी मनवाएंगे ना। आप देखें, सुने, देखें, अच्छा वो छोड़ें वो बात अलग है ना। अब दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ कि आपने शर्तें मनवानी है, अगर आपने टेबल पे बैठना है तो आप ये करें कि आप उनको कहें जी पहली ऑप्शन है बांग्लादेश, आप रिवर्स करें अपना डिसीजन, हम अपना रिवर्स करते हैं डिसीजन, 15 वाला मैच हम खेलेंगे, आप कहें जी उनको। और दूसरी शर्त, ये जो हैंडशेक वाले मामले हैं ना, ये ड्रामेबाजी हैं, ये बंद करवाएं और क्रिकेट का स्पिरिट वापस लेकर आएं, ये बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। तीसरी ऑप्शन, जो हाइब्रिड आप लोगों ने रोने धोने शुरू किए हुए थे ना कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाके खेलेगा, पाकिस्तान के साथ सीरीज नहीं खेलेगा, आप ये पहले खत्म करवाएं और पाकिस्तान इंडिया की सीरीज करवाना शुरू करें बायलैटरल, अगर आप पाकिस्तान इंडिया का मैच चाहते हैं। कभी कभी आपको तबीयत से ज़रा एक मज़ा चखाना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पैसों के भूखे हैं, इनको पैसा चाहिए, इनको डॉलर चाहिए। ये कहते हैं जी डॉलर आएगा, हमारे पास पैसा बहुत आएगा। वो जो डॉलर कट रहे हैं, ठीक है, वो ठीक ठाक किस्म के कट रहे हैं। जाहिर बात आईसीसी को भी नुकसान है, बीसीसीआई को भी नुकसान है। के मुताबिक 40 मिलियन, ठीक है ना। तो इनको प्रॉब्लम ये है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला ना आगे चल के क्या होगा, इनको आगे भी प्रॉब्लम है कि यार पता नहीं आगे टीम आएगी तो आगे चल के क्या होगा।
ये आगे की आगे देखी जाएगी। देखिए नजीब, पहले तो हमारी गवर्नमेंट ने जो भी स्टांस लिया वो हमें देखना चाहिए। आईसीसी गवर्नमेंट कोई भी सियासी स्टांस को मानती नहीं, ना वो आईसीसी किसी गवर्नमेंट के अंडर आती है ना गवर्नमेंट। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौकफ जो होगा ना, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहेगा उस पे जाएंगे। वो मैं सुन रहा था किसी की बात कि जब पीसीबी कोई लिख के भेजेगा ना ईमेल ये चीजें, फिर उस पे आईसीसी बोर्ड मीटिंग कॉल करेगा, ठीक है, फिर उस पे जो डिसाइड होगा वो करेंगे। जहां तक बात है कि पाकिस्तान क्या स्टांस लेगा, क्या हम लोग तो ऑलरेडी अपनी बातें तो मनवाई हुई है हमने, लेकिन ये नौबत क्यों आई है उस जड़ पे आप पहुंचे ना। यहाँ पे देखे फैंस जो देखना चाह रहे हैं, सियासत जो बहुत ज्यादा आ गई है, चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप जो श्रीलंका में हुआ है वो क्यों हाइब्रिड मॉडल पे हुआ, क्यों नहीं इंडिया पाकिस्तान की सीरीज हो रही, दुनिया सारी खेल रही है, पाकिस्तान भी खेल रहा है, इंडिया भी खेल रहा है, तो पाकिस्तान इंडिया की क्यों नहीं हो रही? क्या आप आईसीसी, आपने इंट्रो पे बताया कि आईसीसी ने कहा कि पाकिस्तान को सोचना चाहिए, अपने डिसीजन पे रिव्यू करना चाहिए, सेक ऑफ क्रिकेट जेंटलमैन गेम है और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट देखना चाहिए, फैंस को देखना चाहिए। क्या आईसीसी उस वक्त सोया हुआ था जब एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे हुआ था? क्या आईसीसी उस वक्त सोया हुआ था जब इंडिया ने कहा ठीक है उनका मौका कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी? हम कितनी बार गए हैं, कितने टाइट हालात में गेम में हम खुद गए हैं। बहुत ही पढ़ी लिखी और बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। जो भी बातें कर रहे हैं ना, मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूं और मेरा भी यही मानना है कि स्पोर्ट्स को बिल्कुल पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन शुरुआत आपने की है, स्विमिंग पूल में पिशी आपने कर दी है। अब बाकी कोई करे या ना करे, पूल तो गंदा हुआ है तो हम भी कर देते हैं भाई। सिंपल रूल है भाई, गंद आपने फैला दिया है, अब सफाई करने का तो हमने ठेका उठाया हुआ नहीं। मुझे अभी तक एक चीज की समझ नहीं आई कि पाकिस्तान जो पॉइंट है कि आईसीसी 22 है बला बला सब ठीक है, मगर अब हम फर्ज किया हमसे कोई कहे कि दसो तुम्हारा मसला थोड़ा हल कर दें, तो क्या हम बोलेंगे? नहीं, हम ये कह सकते हैं ना कि आप हमें रिटर्न लिख के दें कि नेक्स्ट टाइम जो है वो आईसीसी 22 नहीं होगा, उसके वो कहेंगे हम अभी भी नहीं थे, तो आपको लगता है 22 है? अभी भी बोर्ड मीटिंग ने फैसला किया, आईसीसी ने तो नहीं किया, इंडिविजुअल तो किसी ने फैसला नहीं किया ना, बोर्ड मीटिंग ने किया। हाँ, ये तो लिख के क्या होता है, लिख के क्या होता है, मतलब ये लिख के देना मतलब है कि पहले 22